लाइफ, जैसे हम जानते हैं, हमारे शरीर में होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस पर डिपेंड करती है। इस लाइफ के इंट्रिकेट डांस में एक क्रूशियल एलिमेंट है, एक मॉलिक्यूल जिसे हीम कहते हैं। ग्रीक में हीमो का मतलब है ब्लड, और राइटली सो, क्योंकि हीम हीमोग्लोबिन का एक ही कंपोनेंट है, प्रोटीन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में रहता है। हीमोग्लोबिन को एक छोटी रेड कार की तरह इमेजिन करो, जो ऑक्सीजन यानी सांस लेने के लिए जरूरी चीज को हमारे लंग्स से हर एक सेल तक पहुंचाती है। हीम के बिना ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हर चीज की तरह रेड ब्लड सेल्स की भी एक लाइफ स्पैन होती है। लगभग 120 दिनों के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, नए सेल्स के लिए जगह बनाते हैं। यहीं से हीम कैटबॉलिज्म की कहानी शुरू होती है। देखो, हमारा शरीर बहुत एफिशिएंट है, एकदम वेल ऑयल्ड मशीन की तरह। इसे कुछ भी वेस्ट करना पसंद नहीं है, पुराने रेड ब्लड सेल्स भी नहीं। इसलिए जब रेड ब्लड सेल्स रिटायर होते हैं तो शरीर हीम को तोड़ देता है, उसके कंपोनेंट्स को रिसाइकल करता है। इस प्रोसेस को दोस्तों हम हीम कैटबॉलिज्म कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक फैसिनेटिंग सफर है, बिल्कुल हमारी अपनी जिंदगी के सफर की तरह। इसे एक ब्यूटीफुल साइकिल की तरह सोचो, जहां एक चीज का अंत दूसरी चीज की शुरुआत बनता है। अब चलो इस हीम कैटबॉलिज्म के प्रोसेस में थोड़ा और गहराई से देखते हैं। इमेजिन करो कि एक डेमोलिशन क्रू एक बिल्डिंग साइट पर पहुंचती है। उनका काम है स्ट्रक्चर को केयरफुली डिसमेंटल करना, रीयूज के लिए वैल्यूएबल मटेरियल को सैल्वेज करना। हमारे शरीर में भी यही होता है जब हीम टूटता है। ये डेमोलिशन ज्यादातर स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो में होता है। मैक्रोफेजेस नाम के स्पेशल सेल्स हमारे डेमोलिशन क्रू की तरह काम करते हैं। ये हीमोग्लोबिन को डिसमेंटल करते हैं, उसके कंपोनेंट्स आयरन और बिलिवर्डिन नाम का एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। आयरन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत प्रीशियस है। ये हमारे शरीर के लिए सोने की तरह है, नए रेड ब्लड सेल्स बनाने और ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एसेंशियल है। इसलिए शरीर आयरन को डिलीजेंटली स्टोर करता है, दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन बिलिवर्डिन आगे और ट्रांसफॉर्म होता है। ये एक मेटामॉर्फोसिस के इंटरमीडिएट स्टेज की तरह है, अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं, लेकिन वहां पहुंच रहा है। ये हमें हमारी कहानी के अगले स्टेज पर लाता है, बिलिरुबिन का फॉर्मेशन। याद है बिलिवर्डिन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? खैर, ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रहता। एक सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन के थ्रू बिलिवर्डिन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये पिगमेंट बाइल को, जो हमारे लिवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक फ्लूइड है, उसका कैरेक्टरिस्टिक येलोविश ग्रीन कलर देता है। इसे ऐसे समझो, जब आप येलो पेंट बिलिरुबिन को थोड़े से ब्लू अदर बाइल पिगमेंट्स के साथ मिक्स करते हैं तो आपको एक ग्रीनिश ह्यू मिलता है। इस बिलिरुबिन को हम अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कहते हैं। ये अभी वाटर सॉल्यूबल नहीं है, मतलब ये पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन हमारे शरीर को इस बिलिरुबिन को एलिमिनेट करने के लिए इसे वाटर सॉल्यूबल होना जरूरी है। और यहीं पर लिवर एक प्रोसेसिंग प्लांट की तरह काम करता है। चलो अगले सेक्शन में इस क्रूशियल स्टेज के बारे में जानते हैं। सेक्शन 4, लिवर का रोल बिलिरुबिन को प्रोसेस और प्रिपेयर करना। हमारा लिवर दोस्तों एक सच्चा वर्कहॉर्स है, जो 500 से ज्यादा वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसका एक की रोल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को प्रोसेस करना है, इसे एक्सक्रीशन के लिए वाटर सॉल्यूबल बनाना है। लिवर को एक सोफिस्टिकेटेड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तरह सोचो। जैसे प्लांट वेस्ट वाटर को ट्रीट करता है, उसे रिलीज के लिए सेफ बनाता है, वैसे ही हमारा लिवर बिलिरुबिन को प्रोसेस करता है। लिवर में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन नाम के एक प्रोसेस से गुजरता है। यह बिलिरुबिन मॉलिक्यूल पर एक छोटी लाइफ जैकेट लगाने जैसा है, जो इसे वाटर सॉल्यूबल बनाता है। यह कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अब एक्सक्रीशन के लिए तैयार है, बाइल में रिलीज होता है। लिवर से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कैरी करने वाला बाइल बिलियरी सिस्टम डक्ट्स के एक नेटवर्क के थ्रू एक जर्नी पर निकलता है और आखिरकार इंटेस्टाइन्स तक पहुंचता है। यहीं पर एलिमिनेशन का फाइनल एक्ट होता है। सेक्शन 5, एक्सक्रीशन, बिलिरुबिन का बाहर जाने का सफर। एक वेल कोऑर्डिनेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इमेजिन करो, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यही होता है जब बाइल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कैरी करते हुए लिवर से इंटेस्टाइन्स तक जाता है। एक बार इंटेस्टाइन्स में पहुंचने के बाद बिलिरुबिन आगे ट्रांसफॉर्म होता है, हमारे गट बैक्टीरिया की बदौलत। यह कमाल की बात है कि कैसे ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हमारी वेलबीइंग में इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ये बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा ब्लड स्ट्रीम में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और हमारे यूरिन में एक्सक्रीट होता है। यही यूरिन को उसका कैरेक्टरिस्टिक येलो कलर देता है। बाकी यूरोबिलिनोजन इंटेस्टाइन्स के थ्रू अपना सफर जारी रखता है और मॉडिफिकेशन से गुजरता है और आखिरकार हमारे फेसेस में एलिमिनेट होता है। यही फेसेस को उसका कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर देता है। और बस ऐसे ही बिलिरुबिन हीम ब्रेकडाउन का बाय प्रोडक्ट अपना सफर पूरा करता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है।
सेक्शन 6 सिग्निफिकेंस। प्रॉपर बिलीरुबिन मेटाबॉलिज्म क्यों जरूरी है? अब आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत क्यों? हीम का ब्रेकडाउन और बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? खैर दोस्तों, सभी बॉडीली प्रोसेसेस में बैलेंस बनाए रखना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए क्रूशल है। जब ये डेलिकेट बैलेंस बिगड़ जाता है तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर बिलीरुबिन एफिशिएंटली प्रोसेस या एक्सक्रीट नहीं होता है तो ये ब्लड में जमा हो सकता है, जिससे जॉन्डिस नाम की कंडीशन हो सकती है। जॉन्डिस की वजह से स्किन और आंखें पीली पड़ जाती हैं। ये एक साइन है कि बिलीरुबिन प्रोसेसिंग प्लांट में कुछ गड़बड़ है। इसलिए हमारे शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना क्रूशल है। जॉन्डिस के किसी भी साइन के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। रेगुलर चेकअप्स और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे शरीर की इंट्रिकेट मशीनरी के स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करने में बहुत मदद कर सकते हैं। सेक्शन 7 कंक्लूजन, द एंड ऑफ डी लाइन, बिलीरुबिन का एग्जिट। तो ये रही हीम ब्रेकडाउन और बिलीरुबिन एक्सक्रीशन की फैसिनेटिंग जर्नी। एक रेड ब्लड सेल के रिटायर होने से लेकर बिलीरुबिन के फाइनल एग्जिट तक ये रिमार्केबल एफिशिएंसी और इंट्रिकेट प्रोसेसेस की कहानी है। याद रखें, हमारा शरीर एक रिमार्केबल मशीन है जो अमेजिंग काम कर सकती है। इन प्रोसेसेस को समझकर हम खुद लाइफ के मिरेकल के लिए एक डीपर अप्रिशिएशन पाते हैं। एक्सप्लोर करते रहें, सवाल पूछते रहें और अंदर के वंडर्स पर मार्वल करते रहें।